दूर किसी जंगल में टुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया के बच्चे कुछ समय पहले ही अंडे से निकले थे। टुनी चिड़िया के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे खेलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, इन्हें किसी की नजर ना लगे। बच्चे खेल रहे थे तथा टुनी चिड़िया बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। तभी वहाँ पर एक शिकारी चील आ जाता है। ये बच्चे तो खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं, आज इन्हें अपना भोजन बनाता हूँ। अरे ओ चिड़िया, तेरे बच्चे तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं अब तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। शिकारी चील की बात को सुनकर टुनी चिड़िया बहुत डर जाती है तथा मन ही मन में सोचती है, ताकत से मैं इस शिकारी चील का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे मुझे इस शिकारी चील से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। चील भाई, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इन्हें खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। कल तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, आप कल आना तथा बच्चों को खा जाना। ठीक है चिड़िया, मैं कल आऊंगा तथा तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। चिड़िया, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। कल फिर आने की धमकी देकर चील वहां से चला जाता है। हे भगवान, आज तो मैंने मेरे मासूम बच्चों को उस चील से बचा लिया, लेकिन कल वो चील फिर आएगा तथा मेरे बच्चों को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? टुनी चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा, आप क्यों रो रही हो? मेरे बच्चों, हम पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम दोनों घर के अंदर चले जाओ, मैं मिठाई तोती के पास जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम दोनों घर से बाहर मत आना। टुनी चिड़िया बच्चों को घर के अंदर छोड़कर मिठाई तोती के पास मदद मांगने जाती है। टुनी बहन, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हो? टुनी चिड़िया मिठाई तोती को चील की सारी कहानी बता देती है। टुनी बहन, ये समस्या तो बहुत बड़ी है, हमें चालाकी से काम लेना होगा। हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे उस चील का हमेशा के लिए अंत हो जाए, ताकि वह चील फिर कभी किसी पक्षी के बच्चों को अपना शिकार न बनाए। मिठाई बहन, डर से मुझे तो कोई तरकीब नहीं सूझ रही, आप ही कोई तरकीब बताइए जिससे हमें उस चील से छुटकारा मिल जाए। टुनी बहन, हमारे पड़ोस वाले जंगल में एक बहुत खतरनाक मादा चील है। उस मादा चील का एक छोटा बच्चा है। हम उस मादा चील के घोंसले में तब जाएंगे जब वो मादा चील वहाँ नहीं होगी। मिठाई बहन, उस मादा चील से हमें इस खतरनाक चील से कैसे छुटकारा मिलेगा? मिठाई तोती टुनी चिड़िया को चील को खत्म करने की सारी प्लानिंग समझा देती है। मिठाई तोती तथा टुनी चिड़िया दोनों मादा चील के घोंसले में जाती हैं। मादा चील के घोंसले में उस वक्त मादा चील का बच्चा था। कुछ ही देर में मादा चील भी वहाँ जाती है। चिड़िया, तुम दोनों कौन हो और मेरे बच्चों के पास क्या कर रही हो? चील बहन, पड़ोस के जंगल से एक शिकारी चील आया था तथा आपके बच्चों को खाने वाला था। हमने उस शिकारी चील से आपके बच्चों की रक्षा की है। वह चील कल फिर आने की तथा आपके बच्चों को खाने की धमकी देकर गया है। आने दो उस चील को, कल उसे मारकर इस पेड़ पर टांग दूंगी। टुनी चिड़िया तथा मिठाई तोती दोनों टुनी चिड़िया के घर पर जाती हैं। टुनी, चील आने ही वाला है, तुम बच्चों को उठाकर मेरे घर पर छोड़ आओ तथा चील के आने पर उससे कहना बच्चों को तो मादा चील उठा कर ले गई। टुनी चिड़िया दोनों बच्चों को उठाकर मिठाई तोती के घर पर छोड़ आती है तथा अपने घर के सामने बैठकर चील के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में चील आ जाता है। चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से तुम्हारे बच्चे दे दो ताकि उन्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। चील भाई, आप मेरे बच्चों को नहीं खा सकते। चिड़िया, मुझे चुपचाप बच्चे दे दो, वरना बच्चों के साथ साथ मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। चील भाई, दूसरे जंगल से मादा चील आई थी तथा उसकी नजर मेरे बच्चों पर पड़ गई तथा मेरे दोनों बच्चों को उठाकर अपने साथ ले गई। किस चील की इतनी हिम्मत जो मेरे इलाके में आकर मुझसे मेरा भोजन छीन ले? चिड़िया, तुम मुझे उस चील के पास ले चलो, मैं उस चील को खत्म कर दूंगा। चिड़िया चील को दूसरे जंगल में मादा चील के पास लेकर जाती है। ऐ चील, चुपचाप वो बच्चे मुझे दे दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। दुष्ट, तू मेरे बच्चों को खाएगा, तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। मादा चील चील के ऊपर हमला कर देती है। मादा चील बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। मादा चील दुष्ट चील को मार डालती है।
दुष्ट चील, मेरे बच्चों को खाने आया था, तुझे तेरे गुनाहों की यही सजा मिलनी थी। इस प्रकार माता चील दुष्ट चील का अंत कर देती है। टुनी तथा उसके बच्चों को दुष्ट चील से छुटकारा मिलता है तथा टुनी का परिवार एक बार फिर हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।